जब से हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए हैं, झारखंड की राजनीति की हर हलचल भाजपा के खिलाफ ही जा रही है। ऐसी एक भी खबर या ऐसा एक भी वाकया नहीं है जो भाजपा के लिए राहत भरी ठंडी हवा लेकर आए। धनबाद में राजसेना और ढुल्लू महतो के बीच विवाद गहरा रहा है। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। कुणाल सारंगी ने पार्टी छोड़ दी है। वे अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। जयंत सिन्हा पहले से नाराज थे। नारायण दास और निशिकांत दुबे के बीच का विवाद भी जगजाहिर है। इधर हाल में सारठ विधायक रणधीर सिंह के खिलाफ भी पार्टी कार्यकर्ता नारेबाजी करते दिखे। इसके भी केंद्र में निशिकांत दुबे और रणधीर सिंह के बीच की तल्खियां हैं। सीता सोरेन ने चुनाव हारने का पूरा ठिकरा ही प्रदेश नेतृत्व पर फोड़ चुकी है। 5 आदिवासी सीटों पर हार का सामना करने के बाद भाजपा के भीतर विभिन्न स्तरों पर फूट के बीच एक बड़ा घटनाक्रम यह देखने को मिला है कि सरयू राय ने 2 बार अपने मित्र और जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार से मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की और स्पष्टता कहा कि उनकी पार्टी जेडीयू के साथ मिलकर झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए सरयू राय उसी के सहयोगी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की योजना पर काम कर रहे हैं, वो भी उस सीट से जहां से वे भाजपा के सिटिंग मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास को चुनाव में हरा दिया था। इस लिहाज से यह इतना दिलचस्प हो गया है मामला कि इस पर बात तो कायदे से करनी ही होगी। सरयू राय ने जब भी बगावती तेवर अपनाया है, उन्होंने किसी ना किसी का पॉलिटिकल करियर जरूर खत्म किया है। नाम बहुत हैं, आप गिन लीजिएगा। अब देखना होगा कि जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का मास्टर स्ट्रोक किसके लिए इंद्र का वज्र साबित होता है। यह वज्र जिस पर गिरेगा उसकी पॉलिटिकल हत्या भी लगभग तय हो जाएगी। दूसरी बात जिस पर कोई मीडिया संस्थान बात नहीं कर रहा या ध्यान नहीं दे रहे, वो ये कि जदयू भी सरयू राय के मार्फत झारखंड में अपना विस्तार करने का मौका देख रही है। सरयू राय की छवि ईमानदार है, पार्टी की विचारधारा के करीब है और राजनीतिक समझ तो वे रखते हैं। चाणक्य कहे जाते हैं झारखंड। अगर जदयू उनके नेतृत्व में झारखंड में अपने पैर जमाए तो कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए, कोई आश्चर्य नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर सरयू राय के दांव को हम सही समझ पा रहे हैं तो पूरी संभावना है कि सरयू राय आने वाले समय में अपनी पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा का विलय जदयू के साथ कर देंगे। यदि ऐसा होता है तो जदयू इस बार झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। चूंकि यह पार्टी केंद्र में भाजपा के साथ गठबंधन में है, बड़ी गठबंधन में, सबसे महत्वपूर्ण दल एनडीए में, झारखंड में भी गठबंधन नियमों का पालन करते हुए एक साथ चुनाव लड़ेगी। और इसका अर्थ है कि एनडीए के खेमे में एक और हिस्सेदार की बढ़ोतरी होगी। यानी 81 सीटों के आंकड़े में एक और हिस्सेदार, एक और बटाईदार। कितनी सीटों की डिमांड कर सकते हैं नीतीश कुमार? झारखंड में किन सीटों पर है उनका सबसे मजबूत दावा? सरयू राय के इस गेम में किस तरह बिगड़ेगी भाजपा की गणित और किसके करियर को होगा सबसे बड़ा नुकसान? इन सभी सवालों का इस वीडियो में हम ढूंढेंगे जवाब और बताएंगे आपको कि सरयू राय के जदयू में शामिल होने से कैसे बदलने वाली है झारखंड के साथ साथ आजसू और जेबीकेएसएस की सियासत। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की पॉलिटिकल घटनाक्रम का सबसे सटीक विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। बहुत कम लोगों को पता होगा कि सरयू राय और नीतीश कुमार बेहद करीबी दोस्त रहे हैं। कुछ पत्रकारों का दावा है कि दोनों रूममेट तक रह चुके हैं। यह वजह है कि ऐसा माना जाता रहा है कि सरयू राय, हाल के दिनों में ऐसा माना जाता है कि सरयू राय नीतीश के साथ हो जाएंगे। आपको याद होगा कि सरयू राय लोकसभा चुनाव के दौरान भी जदयू में शामिल होना चाहते थे। वे चाहते थे कि जदयू उन्हें धनबाद से भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के खिलाफ टिकट दे। बाद में उन्होंने कांग्रेस से भी इस संबंध में बातचीत की, लेकिन अंततः वे चुनावी मैदान से दूर रहे। किसी ने भी उन्हें टिकट नहीं दिया। तो सवाल है कि जब उस समय जदयू ने उन्हें पार्टी में शामिल नहीं कराया और उन्हें टिकट नहीं दिया, तो अब क्यों उन्हें टिकट देने पर विचार कर रही है? देखिए, जब जदयू एनडीए का हिस्सा थी, भाजपा पहले से अपना प्रत्याशी धनबाद पे घोषित कर चुकी थी, लेकिन अब
जदयू न सिर्फ एनडीए में है बल्कि बेहद ही मजबूत स्थिति में है। इस स्थिति में है कि भाजपा से कुछ भी डिमांड कर सकती है। ऐसे में यदि जदयू सरयू राय को अपने साथ शामिल करती है तो दो चीजें होंगी। पहली, नीतीश कुमार को झारखंड में अपनी पार्टी के विस्तार के लिए एक मजबूत और ईमानदार छवि का नेता मिल जाएगा, और दूसरा, भाजपा उनकी मांग को सुनेगी और उन्हें जरूर कुछ सीटें देगी। कितनी सीटों की मांग कर सकते हैं नीतीश कुमार, यह भी बड़ा सवाल है। यूं तो संभवतः उन्होंने एक मीटिंग में कहा है कि जदयू झारखंड में 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की सोच रही है, लेकिन हमारा अनुमान है कि 8 से 10 सीटों पर वे जरूर अपना प्रत्याशी उतार सकते हैं। इतनी बार्गेनिंग तो नीतीश कुमार बीजेपी से कर ही लेंगे। हालांकि यह तब होगा जब सरयू राय की पार्टी का विलय जदयू में होगा या फिर सरयू राय को झारखंड में जदयू की कमान मिल जाएगी, जिसकी संभावना प्रबल हो गई। दिलचस्प है कि झारखंड में आजसू और जयराम के अलावा तीसरी ऐसी पार्टी आ रही है दोस्तों जिसका वोट बैंक भी कुर्मी है, यानी कि शेष दोनों पार्टियां आजसू और जेबीकेएसएस पर इसका जोरदार असर देखने को मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि भाजपा अपनी सीटों से जदयू को हिस्सेदारी देने वाली। जितनी भी सीटें भाजपा जदयू को देगी वे कुर्मी बहुल या कुर्मी प्रभावी सीटें होंगी, जिन पर आजसू का दावा पहले से बनता है। यानी कि एक बात तो यह है कि जदयू के आने से आजसू की सीटें कम होंगी। कितनी कम होंगी यह तो वक्त ही बताएगा। हमारा तो यही अनुमान है कि यदि भाजपा को जदयू और आजसू में से किसी एक को चुनना हो तो वे जदयू के साथ जाना ज्यादा उचित समझेंगे, क्योंकि भाजपा के लिए नीतीश कुमार अभी सुदेश मतों से ज्यादा जरूरी है। उन्हें नाराज करने का अर्थ है, यानी नीतीश को नाराज करने का अर्थ है केंद्र में सांसद संख्या के आधार पर कमजोर होना। हालांकि पहली बार चुनाव लड़कर जदयू कितनी सीटें जीत पाएंगी इस बात में भी संदेह बहुत है, और आजसू का साथ छोड़ने पर भाजपा को भी नुकसान होगा। भाजपा इस बात को बेहतर जानती है, इसलिए हमारे हिसाब से दोनों पार्टियों को किसी तरह से मैनेज करने का प्रयास भाजपा इस चुनाव में जरूर करेगी, लेकिन इसमें भाजपा का अपना नुकसान भी है। दूसरी अहम बात यह है कि जदयू कुर्मियों की पार्टी पहले से है। झारखंड में कुर्मियों की आबादी भी अच्छी खासी है। ऐसे में कुर्मी वोट को अपने पाले में करना नीतीश के लिए आसान तो होगा ही, सरयू राय के कारण ऐसे लोग भी नीतीश या जदयू के साथ आएंगे जो आम तौर पर जदयू के साथ नहीं, जैसे सवर्ण वोट, विशेषकर भूमिहार और राजपूत वोट। इसके अलावा जमशेदपुर के क्षेत्र में सरयू राय का अपना वोट बैंक भी है, जिसका लगभग पूरा हस्तांतरण जेडीयू में हो जाएगा। यानी सरयू राय और नीतीश कुमार दोनों के लिए यह सौदा फायदे का हो सकता है। सवाल सिर्फ यह है कि वे सीटें कौन कौन सी होंगी और भाजपा उसे कैसे मैनेज करेगी। जो भी हो, जब भी हो, इतना तो साफ है कि सरयू राय ने बड़ी बाजी खेली है और वे एनडीए में वाइल्ड कार्ड एंट्री ले रहे हैं। हालांकि कहने को कहा जा सकता है कि जदयू के मजबूत होने से एनडीए भी मजबूत हो रही है, इस लिहाज से भाजपा भी मजबूत हो रही है। लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि झारखंड में जदयू के पैर पसारने से भाजपा को भी काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि सीट बंटवारे में हिस्सेदारी बढ़ जा रही है। भाजपा से अधिक और सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का होगा तो वो आजसू का होगा, जिस पर हम कभी और विस्तार से और बेहद ही विस्तार से बात करेंगे। इंतजार है उस दिन का जिस दिन सरयू राय अपनी पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा का विलय जदयू में करते हैं। इसके बाद से झारखंड की सियासत एनडीए की व्याख्या अलग ढंग से शुरू हो जाएगी। जदयू पहले से ही झारखंड में चुनाव लड़ने का मन बना चुकी थी, जिसके लिए उन्हें अब सरयू राय जैसा प्रमुख, मुख्य, जाना पहचाना चेहरा भी मिल गया है। देखना होगा कि भाजपा या आजसू अपनी सीटें बचाने के लिए क्या दांव खेलते हैं। इन सभी विषयों पर हम आगे भी संवाद जारी रखेंगे। आपको हमारा यह विश्लेषण, हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें लिखकर जरूर बताएं, और अपना फीडबैक तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर भेजें। बाकी आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का पुराना हो चुका कार्यक्रम, और अब भी हम जिसे नया नवेला कहते हैं, सियासी कहानियां। मेरा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।